My name is Kashan Amir and I am from Mechatronics Department, Air University, and currently I am in 8th semester. So the first question you've asked is what do I know about gender equality? दो तरह के कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, जेंडर और इक्वालिटी. सबसे पहले जेंडर को हम क्लियर कर लेते हैं कि जेंडर क्या है. जेंडर या सेक्स अमूमी तौर पे सेम ही कंसिडर होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है एज़ पर द वेस्टर्न पीपल या एज़ पर द गूगल. जेंडर जो है इज़ व्हाट यू फील इंटरनली, व्हाट यू फील यू आर फ्रॉम इनसाइड. आप खुद, आपकी परसेप्शन है कि व्हाट योर जेंडर इज़, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल सेक्स यू हैव बीन असाइंड एट योर बर्थ. जबकि सेक्स वो चीज़ है दैट योर डॉक्टर डिसाइड्स व्हेन यू आर बॉर्न. एंड सेक्स ऐसी चीज़ है जो अपेरेंटली नज़र आ रहा होता है. मतलब यू कैन डिसाइड समवन सेक्स बाय लुकिंग एट देम when they are born, obviously. So gender is what you feel from your inside and sex is what apparently you look like. तो ये दो सेक्स और जेंडर के दरमियान ये डिफरेंस हम क्लियर कर लेते हैं. और मतलब बाकी डिस्कशन में जब भी थ्रू आउट ये वर्ड यूज़ हो रहा होगा जेंडर या सेक्स, तो हम उसको सेम ही मायनों में यूज़ कर रहे होंगे. दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स इन आर डिस्कशन, ठीक है. बाकी इक्वालिटी की हम बात करें तो इक्वालिटी से मुराद हम इक्वल राइट्स ले रहे होते हैं, सेम ट्रीटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. दोनों मतलब मर्द औरत के लिए एक जैसा सलूक, ठीक है. मतलब बग़ैर ये तमीज़ रखे कि कोई मर्द है या औरत है, आपने उनको सेम ट्रीट करना है, ठीक है. उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है रिगार्डलेस ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स. और डिस्क्रिमिनेशन इससे हमारे माशरे में ख़त्म होगी, ठीक है. इक्वालिटी से हमें क्या होगा, इक्वल राइट्स से हम अपने माशरे को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है. अगर इक्वली हम दोनों को साथ लेके चलें, चूँकि हमारा फैमिली सिस्टम है, यहाँ पे फैमिली सिस्टम में दोनों मेल और फीमेल दोनों का किरदार होता है. अगर हम दोनों को ही मौका दें खुद को रिप्रेजेंट करने का, डिफरेंट मतलब कोई ओपिनियन रखने का या कोई डिस्कशन है उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करने का, तो इससे एक तो बेस्ट कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे. जब आप डिस्कशन से किसी नतीजे पे पहुंचते हो ना, तब आपको उस सारे मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ही आप कोई अच्छे रिजल्ट तक पहुंचते हो. और आप उसके सारे नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब देख चुके होते हो. अगर आप मतलब ज़्यादा लोग आपस में मिलजुल के बैठते हैं, हो सकता है एक बंदा किसी एक पर्सपेक्टिव से देख रहा हो, ठीक है. और उम्मीद तौर पे औरतें ज़्यादा वो होती हैं ऑब्जर्वेंट, एक तरह के कह लो गुड ऑब्जर्वर होती हैं. तो व्हेन यू डिस्कस थिंग्स टू देम, तो चांसेस यही हैं कि आप किसी अच्छी कंक्लूजन पे पहुंचो, ठीक है. और म्यूचुअल कंसल्टेशन से ही मामलात को आगे लेके चलो. तो राइट टू ओपिनियन हो सकता है जेंडर इक्वालिटी में, राइट टू गुड ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, दोनों को एक जैसे. सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक जेंडर इक्वालिटी इज़, ठीक है. और ऑब्वियसली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये दे शुड ऑल कंप्लाई विद आर शरिया. हमारी शरिया के बाउंड्स के अंदर ही जो चीज़ें हैं, मतलब जो मना नहीं है, उसके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है. इज़ जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी? व्हाट आई थिंक इज़ जेंडर इक्वालिटी इज़ रियलिटी. मतलब इक्वल राइट्स के अगर हम उसमें देखें पर्सपेक्टिव में, या इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए. और इससे मतलब किसी को कोई इख्तलाफ भी नहीं है, ठीक है. जो इख्तलाफ है वो उन चीज़ों से है जो ऑब्वियसली हमारी शरिया से मुताबिकत नहीं रखती, उनके हैंड इन हैंड नहीं जा रही होती, बिल्कुल अपोजिट बातें कर रहे होते हैं, ठीक है. अब जैसे कुरान में आया था ना, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में है कि मर्दों को औरत पर कवाम बनाया, ठीक है. अक्सर इसका तर्जमा फ़जीलत भी कर देते हैं, वो भी ठीक है, हाकिम बनाया, फ़जीलत दी. लेकिन कवाम का जो एक मीनिंग ये है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, ठीक है. अ मैन हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज़ फैमिली, ठीक है. अगर इसके ख़िलाफ़ कोई जाता है तो मतलब हमारे दीन से कोई चीज़ मुताबिकत नहीं रखती, कोइंसाइड नहीं कर रही होती, तो उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है. क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे हमारा क्रिएटर ही हमारा सब कुछ है, उसी के अहकामात पर हमें चलना है, ठीक है. और वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम कि अल्लाह ने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा वैसा क्यों नहीं बनाया, ठीक है. क्योंकि अल्लाह को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. कुरान में आयत भी है, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 23 में आता है कि वी कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह, ठीक है. उसकी जो विल है उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, बल्कि वो हमें क्वेश्चन करेगा. फ़हुम युसअलून, ऐसे ही आयत है, ठीक है. तो अल्लाह की ये विल है कि औरत जैसी है वैसी है, ठीक है. औरत को पर्दा करना चाहिए, ये सब चीज़ें. अब वेस्टर्न लोग ना इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट करते हैं कि पाकिस्तान या इंडिया या इस्लामिक कंट्रीज़ में हम औरत को एक तरह का सब्जुगेट कर रहे होते हैं, उसको हम कमतर दिखा रहे होते हैं बाय कंसीलिंग देम, ठीक है. उनको हम छुपा रहे होते हैं. तो ये एक तरह की मिसाल है सब्जेक्टिव मोरालिटी की. सब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं कि कौन सी चीज़ मोरल है, कौन सी चीज़ इमोरल, ठीक है. उनके लिए जो मोरालिटी है ज़रूरी है वो हमारे लिए भी मोरालिटी हो. यही तो सब्जेक्टिव मोरालिटी है, ठीक है.
इसके बरक्स जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से मुराद हम वो ले रहे होते हैं जो सबके नज़दीकी सेम हो, ठीक है। जैसे अब सच बोलना, झूठ से बचना, ये अब सबके नज़दीकी सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इवन चोर भी जो होगा ना, चोर देख रहा होगा, चोर बेशक चोरी करता है लेकिन वो कहेगा कि चोरी गलत है। अगर हम उससे पूछे ना कि तुमने काम सही किया या गलत, वो कहेगा ये गलत है। तो इवन चोर भी ये कहता है कि ये काम गलत है। तो ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी और सब्जेक्टिव मोरालिटी का डिफरेंस। अब जेंडर इक्वालिटी भी एक तरह की सब्जेक्टिव चीज़ है। डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड रीजन्स, डिफरेंट लोग डिफरेंट इसकी डेफिनेशन ले रहे होते हैं। हम क्योंकि इस्लामिकली भी बाउंड हैं, ठीक है, तो हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देख रहे होंगे जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और जेंडर इक्वालिटी जो अमूमी तौर पे वेस्ट भी पेश कर रहे होते हैं ना, बहुत ही हमें डिग्रेड करके अपनी इक्वालिटी एक अलग से बता रहे होते हैं कि ये सेट पैरामीटर्स हैं जिन पे हमें भी पूरा उतरना चाहिए। तो वो एक तरह से गैर महसूस तरीके से ख़ुद भी मानते हैं कि जेंडर इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मर्दों का मुकाबला औरतों से ही होता है, इवन इन देयर गेम्स, इन देयर स्पोर्ट्स मैचेस, ठीक है। वो भी इस चीज़ को इनडायरेक्टली माने हुए हैं कि मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, औरत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। इसकी बुनियाद पे जेंडर इक्वल नहीं है, ठीक है। बाकी पैरामीटर्स हैं लाइक ह्यूमन डिग्निटी में दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और ये बिल्कुल रियलिटी है। मतलब बहुत से माइनर डिफरेंसेस तो हैं लेकिन मेजरली इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है। और इंसान की एक डिग्निटी होती है। कुरान में आयत है सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 70 में कि हमने हर बनी आदम को ऑनर किया, ठीक है, मतलब डिग्निटी दी एक तरह की। तो इसमें बनी आदम है, बनी आदम में सिर्फ मर्द नहीं आते, औरतें भी आ जाती। तो दोनों तरह की, मतलब दोनों जेंडर्स के लिए इस्लाम में डिग्निटी वाइज दोनों इक्वल है, ठीक है। बाकी जो वेस्टर्न इक्वालिटी कह लो एक तरह की, कि इवन उस दिन मैं पोस्ट भी देख रहा हूँ, उसमें एक औरत इतने कोई हैवी चीज़ उठा के टो करके उसको लेके जा रही, मतलब इसको वो इक्वालिटी कह रहे होते हैं एक तरह की। इसी तरह अकॉर्डिंग टू देम अगर औरत ने आपको कोई मुक्का मार दिया या कोई आपको थप्पड़ मार दिया कुछ भी, अकॉर्डिंग टू देम इक्वालिटी क्या होगी कि आप उसको रिटेलिएट करो और उसी जवाबी वार आप करो वैसे ही। जबकि हमारे माशरे में औरत को अलग से इज़्ज़त दी जाती है, ठीक है, वो इज़्ज़त दी जाती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई इज़्ज़त दे, क्योंकि एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, ठीक है। ब्लैक शीप्स हर सोसाइटी में होती हैं जो सोसाइटी को बदनाम कर रही होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग अक्सर जेंडर इक्वालिटी में ही बिलीव कर रहे होते हैं। इवन औरतों को वो ज़्यादा, मर्दों से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। तो एक तरह का पाकिस्तान, इंडिया और इस्लामिक कंट्रीज़ में औरतों को हम एक तरह का एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज उनको हम दे रहे होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। सो यू हैव आस्क्ड दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो ये दो टर्म्स इक्वालिटी और इक्विटी, इनके दरम्यान में हम डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं कि इक्वालिटी ये है कि आप सबको सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो, ठीक है, सेम उनको एडवांटेज दे दो। मतलब अगर आपने किसी एक को कोई चीज़ दी है तो बाकियों को भी उसी के इक्वल दे दो, इर्रिस्पेक्टिव कि फ़ाइनल उनका एंड रिजल्ट अचीव हो रहा है या नहीं, ठीक है। इस तरह इक्विटी ये है कि आप डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, आप उनकी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स को देख कर डिसाइड कर रहे होते हो कि किसको हमने कितनी कोई चीज़ रिसोर्सेज देनी है या एडवांटेज देना है, ठीक है। अब इसकी सबसे बेस्ट जो डिफरेंस है या इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो एक पोस्ट मैंने देखी थी उससे कर सकते हैं। एग्जांपल कह लें कि 3 लोग हैं ऑफ डिफरेंट हाइट्स, दे आर वाचिंग द मैच, ठीक है, और उसमें से ना डिफरेंट हाइट्स हैं उनकी। अब इक्वालिटी ये होगी कि हम उनको सेम स्टूल ऑफ इक्वल साइज़ दे दें, ठीक है। और इसका एंड रिजल्ट ये है कि एक बंदे को सिर्फ नज़र आ रहा है, बाकी 2 फिर भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उनको और बड़ा स्टूल चाहिए, ठीक है। इस तरह अगर कोई दूसरा, जबकि इसके बरक्स जो है कह लें पोस्ट या सिनेरियो, उसमें क्या है कि हम डिफरेंट साइज़ के उनको स्टूल्स दे रहे हैं, ताकि जो सबसे छोटा बंदा है उसको हम सबसे बड़ा स्टूल दे रहे हैं, ठीक है। और एंड रिजल्ट ये कि वो तीनों मैच देख सकते हैं। तो ये एक तरह का डिफरेंस है बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। ये तो हमने जनरल बात कर ली बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब स्पेसिफिक टू योर क्वेश्चन कि जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इक्विटी में क्या फ़र्क। जेंडर इक्वालिटी ये है कि आप सबको ट्रीट एक जैसा करो, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर्स। आप उनको सेम राइट्स दो, अपॉर्चुनिटीज़ दो, रिसोर्सेज दो, ठीक है, और विदाउट एनी बायसनेस। मतलब आपको स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना पड़ेगा, बायसनेस को तोड़ना पड़ेगा जो आप लेके आ रहे हो कि दिमाग में कि मर्दों को ज़्यादा मिलना चाहिए, औरतों को कम, या वाइस वर्सा या कुछ ऐसा। तो जेंडर इक्वालिटी ये होगी कि आप उनको सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो। लाइक इन जॉब पोस्ट बाज़-औक़ात रिक्वायरमेंट होती है कि फ़ीमेल हो, बाज़-औक़ात मेल हो, ठीक है। उसके अलावा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो जनरल हैं, उसमें दोनों को फ्री अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। जबकि जेंडर इक्विटी ये है कि आप, अगर कोई आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज है ना, उसमें आप डिपेंडिंग ऑन के रिक्वायरमेंट क्या है, अगर फीमेल की ज़्यादा है तो फीमेल को ज़्यादा दो, अगर मेल की ज़्यादा है तो मेल को ज़्यादा दो। ऐसी मतलब चीज़ें हैं, ऐसे स्फेयर्स ऑफ लाइफ जिसमें एडिशनली आप दे रहे हो। बेसिक राइट्स तो आपने इक्वल देने हैं, लेकिन एडिशनली अगर आप दे रहे हो तो इक्विटी ये होगी कि डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड सिनेरियो आप उनको ऐसे करो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ, ठीक है।
So the next question you've asked is about the importance of gender equality. जेंडर इक्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए, ये बहुत अहम है. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. क्यों है? क्योंकि जेंडर इक्वालिटी से हम सोशल प्रोग्रेस कर सकते हैं. अब सोशल प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, मैं इसको इनडायरेक्टली लिंक करूँगा विद द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सोसाइटी. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है किसी भी सोसाइटी का? दैट इज़ द फैमिली यूनिट, सिंगल फैमिली. ठीक है, उसमें हमारे पास बाप होता है, माँ होती है, एक औरत होती है, एक मर्द होता है. ठीक है, दोनों को एक साथ लेके चलना होता है. ठीक है, अपनी औलाद को, अपनी औलाद की परवरिश में, उनकी आसाइशों को पूरा करने में, हर चीज़ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने को एक साथ उनको एक साथ डील करना पड़ता है. कोई डिसीजन मेकिंग चीज़ है तो वो मिल के म्यूचुअल कंसल्टेशन से मामलात को लेकर चलना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि कुरान में ये रिकमेंडेड है. कुरान में आता है सूरह शूरा, इसी के नाम पे ही सूरह शूरा है, कंसल्टेशन. सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 38 में आता है कि मुसलमानों की एक सिफ्त बयान की है कि वो म्यूचुअल कंसल्टेशन से मामलात को लेकर चलते हैं. ठीक है, बाकी डिसीजन अथॉरिटी शुड रेस्ट विद अ मैन. ठीक है, मतलब मर्द ही घर का हाकिम होना चाहिए, क्योंकि हदीस है कि वो कौमें कभी भलाई नहीं पा सकती जो अपनी हुक्मरान औरतों को रख लें. ठीक है, तो ये अब हमारे बीच में शरिया का थोड़ा आ गया. शरिया की बाउंड्स का भी हमने ख्याल रखना है. ठीक है, तो हमें क्या फैमिली में क्या कर सकते हैं? म्यूचुअल कंसल्टेशन हमने करनी है. डिसीजन मेकिंग में ओपिनियन दोनों का होना चाहिए. बाकी इन दी एंड मर्द को फैसला देना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा? मुस्तहकम होगी फैमिली यूनिट. बेसिक अगर आपका बिल्डिंग ब्लॉक ही स्ट्रॉन्ग होगा, इससे आपका सोशल प्रोग्रेस होगी, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे डिफरेंट फैमिलीज कंबाइन टू मेक सोशल सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी बन रही होती है. बाकी इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हम देख सकते हैं, जिसमें प्रोडक्टिविटी है. अगर दोनों मियाँ बीवी मिल के फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सो दे आर फ्री टू डू दैट. लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की ही है. घर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारा उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट मर्द के ज़िम्मे. कुरान में आयत है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में, और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में, कि मर्दों को कवाम बनाया है औरतों पे. ठीक है, फैमिलीज़ पे. तो कवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ टू अर्न द ब्रेड एंड बटर फॉर द फैमिली. ठीक है, बाकी अगर औरत भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाह रही है उससे, फिर इकोनॉमिकली अच्छी चीज़ होगी वो. लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की ये नहीं है, बल्कि केयर टेकिंग है. यही जेंडर रोल्स हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाए हैं. और लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है. अगर आप जॉब करना चाह रही हैं, या इफ़ यू आर फीमेल एंड यू वांट टू डू सम जॉब, तो आप कर सकती हैं वो जॉब, अगर आपके वो कोई शरिया के अगेंस्ट नहीं है. ठीक है, या इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है. इस तरह जेंडर इक्वालिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, इससे हमारे पास क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगी डिस्क्रिमिनेशन या वायलेंस वगैरह. ठीक है, जो हरासमेंट केसेस हो रहे होते हैं अगेंस्ट द वुमेन. और वुमेन से याद आया कि जो अक्सर मिसोजिनिस्टिक पोस्ट चल रही होती हैं फेसबुक पे, जिसमें वी मेक फ़न ऑफ वुमेन, तो वो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, और उसमें एक तरह का हम मर्द को डोमिनेंस के उसमें लेके जा रहे होते हैं कि और मर्द ही सब कुछ है, औरत के पास तो दिमाग ही नहीं है, औरत तो सोच ही नहीं सकती, दे आर डम क्रीचर्स. ये ऐसे मतलब जो भी इतने वैसे एग्जैजुरेट नहीं कर रहे होते लोग, लेकिन उनकी मेंटालिटी यही होती है कि औरत है तो कमज़ोर होगी, औरत है तो कोई दुनिया का नहीं पता, कोई एक्सपोजर नहीं है. ठीक है, और बाज़ वक़्त हो भी जाता है, अक्सर ऐसी वीडियोज़ आ रही थी जिसमें दे डोंट बिहेव राइट, लेकिन उसी चीज़ को हाईलाइट करते जाना और बाकी औरतों का मजाक बना, दैट इज़ समथिंग टू बी कंडेम्ड. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज़ अबाउट द जेंडर रोल्स, that do I find any difference in effects of gender roles of males and females? Yes, there are differences. में जाने से पहले सबसे हम पहले देख लेते हैं जेंडर रोल्स क्या होते हैं. ठीक है, जेंडर रोल्स इज़ समथिंग व्हाट सोसाइटी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ठीक है, और सोसाइटी आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप मेल हो तो यू शुड बी लाइक दिस, और अगर आप फीमेल हो तो यू एक्ट लाइक वन. ठीक है, तो सर्टन पैरामीटर सेट किए होते हैं, या सर्टन बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको उस वजह से अडॉप्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर अ मेल और अ फीमेल. ठीक है, मर्द हो तो यू शुड बी लाइक अ मैन, यू शुड हैव सर्टन ट्रेट्स. इस तरह फीमेल हो तो यू शुड हैव सर्टन ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, या अगर आप नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाओगे तो सोसाइटी आपको जीने नहीं देती. ठीक है, और जेंडर रोल्स ये हैं. ठीक है, जेंडर रोल्स क्या है? सेट ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स या बिहेवियर्स या एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है. ठीक है, और अब अक्सर क्या होता है कि we fail to perfectly align with the gender roles. ठीक है, if I am a man and I am quite sensitive and emotional. ठीक है, कोई भी बात हल्की सी कोई नागुज़ीर मेरे पे गुजर जाए तो मेरे आसाब इतने अगर मजबूत नहीं हैं, सो सोसाइटी क्या कहेगी आपको कि यू आर नॉट अ मैन. ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक तरह की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आप पे आ रहा होता है. आपका दिमाग थोड़ा सोच रहा होता है उसके बारे में कि मुझ में कोई कमी है या कुछ. इसकी वजह से आप एक ट्रॉमा में भी बाज़ों का चले जाते हो, जो सेंसिटिव लोग होते हैं. लेकिन जेंडर रोल्स
सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, और ये ऐसे रोल्स हैं जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही होती है बिकॉज यू आर अ मैन और अ वुमेन, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर देयर डिफरेंट जेंडर रोल्स, ठीक है। और उस जेंडर रोल्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। और ये जेंडर रोल्स इवॉल्व होते हैं, ठीक है। इवॉल्व होने से मुराद ये कि ये नहीं कि एक दिन में किसी ने म्यूचुअल कंसल्टेशन से सेट कर दिया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल, ठीक है। ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सब सेट हो रही थी चीज़ें, और डेकेड्स चाहिए होती हैं, मतलब पूरी टन्स ऑफ डेकेड्स कह लो, या नंबर ऑफ डेकेड्स, टन ऑफ डेकेड इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़, नंबर ऑफ डेकेड्स चाहिए होती हैं आपको इस एवोल्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए। और ये अलग से एक फील्ड भी है, जेंडर रोल्स को बता रहे होते हैं। और जेंडर रोल्स से एक मुझे एग्जांपल याद आ रही है, या एक वाक़या याद आ रहा है कि पहले जेंडर रोल्स हमसे ये तकाजा करते थे कि मर्द हील पहने, या पता नहीं ये कोई पहला पहले मतलब हील्स जो थी ना, जो आज वुमेन पहनती हैं, औरतें पहनती हैं, वो हील्स मर्द पहनते थे पहले, और ये दैट वाज द साइन ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। या आप रॉयल फैमिली से हो, यू हैव टू वेयर दैट हील्स, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, विद एवोल्यूशन जेंडर रोल्स चेंज होते गए, और आज क्या है, आज मर्दों ने छोड़ दी वो चीज़ें। स्टार्टिंग में अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है डेट्स इसकी, ये कब का वाक़या है, कब पहना करते थे, लेकिन मुझे ये पता है कि इट स्टार्टेड विद द मैन वेयरिंग हील्स, ठीक है। और अब ये बिल्कुल स्विच हो गया, और अब अगर कोई पहनेगा यानी वो जेंडर रोल्स को तोड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जेंडर रोल्स इवॉल्व हो गए हैं। तो ये सर्टन डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत से डिफरेंसेस हैं। लाइक फीमेल्स हैं अगर, तो वो नाजुक होगी, ये उम्मीद तौर पे परसेप्शन है, जो कि बाज़ वो प्रूव भी कर रही होती हैं वो नाजुक हैं, ठीक है। सिर्फ नाजुक इसीलिए उनको कह रहे होते हैं, बाकी मर्द की अलग से एक वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है मैन। इस तरह यही पैटर्न एनिमल्स में भी देखे गए हैं, ठीक है, कि जो शेर होता है मर्द, मेल मतलब मेल लाइन जो होता है, वो अकेले ही मतलब जाके शिकार कर लेते, जबकि फीमेल्स जो होती हैं वो ग्रुप में अक्सर कर रही है। तो दिस समवट शो डोमिनेंस, एंड दिस प्रूव के देयर सर्टेनली एग्जिस्ट सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू जेंडर रोल्स, ठीक है। सोसाइटी आपको विद एवोल्यूशन इस प्रोसेस से गुजारी होती है, और जो सोशल नॉर्म्स और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ रहा होता है उसके ख़िलाफ़ फिर एक महाज खड़ा हो जाता है। सो सर्टन डिफरेंसेस थे ये। बाकी अगर कुछ मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, इफ़ आई स्पीक समथिंग दैट शुडंट बी स्पोकन, सो आई विल जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट, एंड दिस वाज बेसिकली इट। थैंक यू।